तो आज की जो स्टोरी है वो है कमलकांत शाह की, जो कि मुंबई के रहने वाले थे। एंड पहले वो गुजरात में रहते थे, लेकिन काम की तरह से वो अपने गुजरात से मुंबई चले आते हैं एंड वहाँ पर अपने छोटा सा एक कपड़े का शॉप ओपन करते हैं। धीरे धीरे उस शॉप के ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, शॉप को बहुत बड़ा करते हैं। धीरे धीरे करके एक गारमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक खुद की मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी खोल लेते हैं। एंड अपना घर, अपना सब चीज, बंगला, गाड़ी, सब चीज था मुंबई के अंदर। काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। एक छोटी सी अच्छी फैमिली भी थी। इनके फैमिली में इनकी माँ, इनकी बहन, इनके 2 बच्चे, इनकी बीवी, बस इतनी छोटी सी इनकी फैमिली थी। एंड काफी ज्यादा सब चीज सही चल रहा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, लगभग शादी के 15-16 साल बाद से इनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा था। इनके बीच, इनकी पत्नी के बीच। एंड दोनों में बार बार झगड़ा होते रहता था। एंड कभी कभी तो कविता अपने ससुराल छोड़कर अपने माँ के घर भी चले जाती थी, लेकिन हर बार कुछ दिनों या कुछ महीनों में चले जाती है वापस। लेकिन एक जो कि होता है नॉर्मली, कमलकांत शाह को लग रहा था ये सब नॉर्मल है यार, झगड़ा करना सब होता रहता है इतना। एंड कमलकांत शाह को ये सब लग रहा था कि सब नॉर्मल है यार, इसमें क्या ही अपना ध्यान दें। चलिए तो भाई असली कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब तो घटना है सितंबर 2022। कमलकांत शाह खाना खाते हैं, अचानक से उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है। पहले तो उनको लगता है कि गैस हो गया है, एसिडिटी के कारण सब हो रहा है, तो नॉर्मल दवाई खाते हैं वो गैस एसिडिटी की, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है। काफी घंटों तक जब ठीक नहीं होता है तो उनके नौकर एंड उनके फैमिली मेंबर्स ने वहाँ के किटी के हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करता है अंधेरी के अंदर। एंड वहाँ पर उनका इलाज चलता है। एक दिन तक वहाँ पर उनका इलाज भी चलता है, 2 दिन तक। लेकिन डॉक्टर को समझ ही नहीं आता कि इनके साथ हुआ क्या है आखिरकार, क्योंकि डॉक्टर को पहले लगा था कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गया है, क्योंकि उन्होंने बताया था खाना खाने के बाद उनका पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर को लगा यार फूड खाने में कुछ गड़बड़ी कारण है, खाना गंदा होगा तो उनको फूड पॉइजन हो गया। फिर उसका दवाई देने के बाद भी इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं होता है, उल्टा इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसके बाद डॉक्टर्स ने एक बम्बई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर इनका इलाज होना स्टार्ट होता है। काफी दिनों तक इनका इलाज भी होता है, लेकिन इलाज के दौरान भी सुधार हो ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। धीरे धीरे करके इनके ऑर्गन्स, किडनी, लीवर जैसे काम करना बंद कर रहे थे। एंड डॉक्टर ने कई जांच कराई, ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर भी इनके उन रिपोर्ट्स में भी कुछ खास पकड़ में आ ही नहीं रहा था इनको आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ पे इनकी बेड पर हालत लोगों को कभी कभी तो। एंड उसके बाद तब भी डॉक्टर अपने जितना हो सकता था उतना ज्यादा वो कोशिश करते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ना होने के कारण डॉक्टर भी मतलब निराश और परेशान हो गए थे। लेकिन अचानक से एक डॉक्टर ने एक दिन नोटिस किया कि कमलकांत शाह के सर के बाल और दाढ़ी बढ़ी नहीं रही है। मतलब जब वो यहाँ पर आए थे लगभग 10 दिन आगे, तभी उनकी दाढ़ी का साइज एंड बाल का साइज उतना ही था। लेकिन 10 दिन बाद भी उनका दाढ़ी का साइज उतना ही है। तो उनको शक हुआ, यार ये कैसे पॉसिबल है, दाढ़ी कितना भी गंभीर बीमारी हो, दाढ़ी और सिर के बाल तो बढ़ेंगे ही। तब जाकर डॉक्टर को शक हुआ कि बात कुछ और ही है। डॉक्टर फिर कमलकांत शाह के यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनका हेवी मेटल टेस्ट करवाते हैं। जैसे हेवी मेटल टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि उनके बॉडी में आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा हद से ज्यादा है। आर्सेनिक और थैलियम एक स्लो पॉइजन है, अगर इंसान के शरीर में हद से ज्यादा हो जाए तो वो धीरे धीरे करके इंसान को जान से मार देता है। कमलकांत शाह के बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा 400% एंड थैलियम की मात्रा 456% तक मिली थी। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको इन दोनों पॉइजन का एंटीडोट भी दिया, लेकिन हद से ज्यादा होने के कारण कमलकांत शाह सर्वाइव नहीं कर पाया और 19 सितंबर 2022 को उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल में। इसके बाद पुलिस ने, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, उसके बाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली कि इनके साथ जो भी हुआ था वो सब लिख लिया। और पुलिस ने ये कहा कि ये एक एक्सीडेंटल मर्डर है, मतलब इन लोग कुछ ऐसा खा लिया या तो इनकी मौत हो गई। ठीक है, लेकिन इनकी बहन कविता मालवानी को शक हुआ ये कोई नॉर्मल केस तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, मतलब लगभग 1 महीने के अंदर उनकी माँ की मौत इस तरह से हुई थी। अचानक से उनकी भी तबीयत खराब हुई, उनको भी चक्कर आना स्टार्ट हुआ एंड वो भी गिर गई। हॉस्पिटल जाने के बाद भी इलाज चलते हुए उनके हालत में एक भी सुधार नहीं हुआ, उल्टा उनकी माँ की धीरे धीरे करके मतलब उनकी माँ की जान चली गई। उनके भाई के साथ भी सेम केस हुआ, पहले वो बीमार पड़े और हॉस्पिटल में इलाज चलते हुए उनकी भी हालत खराब हुई और वो भी चल बसा। कविता मालवानी को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो पुलिस में जाकर के एफआईआर कराती है, वहाँ बोलती है कि मुझे अपनी भाभी पर शक है, क्योंकि मेरे भाई और भाभी के बीच काफी सालों से कुछ सही नहीं चल रहा था। 2021 में मेरी भाभी मई के महीने में मेरे अपना ससुराल छोड़ कर, यानी मेरा भाई को छोड़ करके अपने माँ के पास चली गई थी। लगभग वो कई महीने बाद 2022 में अप्रैल के महीने में घर वापस आई थी। और घर आने के बाद भी उनकी बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस हो गए थे। पहले वो जिस तरह से बिहेव करती थी उस तरह से वो बिहेव कर ही नहीं रही थी आने के बाद। तो ऐसा होता क्या है कि 2021 में कि उन दोनों के बीच झमेला चलता है, कमलकांत शाह और कविता शाह के बीच में। तो काफी महीनों तक कविता शाह अपने माँ बाप के घर रहती है, लेकिन जब उनके माँ बाप और कमलकांत के माँ आपस में बातचीत करके ये सुलह करते हैं कि फिर ये सुलह करने के बाद ये दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन कविता शाह ने इस बार एक शर्त रखी थी कि मुझे
2 लाख रुपये हर महीने खर्चे के लिए चाहिए। मतलब 2 लाख रुपये से कोई भी इस 2 लाख रुपये से मुझे से एक भी हिसाब नहीं मांगा कि इस 2 लाख का मैंने किया आखिरकार। एंड कमल कांत शाह मान भी जाता क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी, कहा चलो यार हटाओ, दे दिया 2 लाख रुपए का महीना, स्टार्ट कर दिया। बैक टू स्टोरी। उसके बाद पुलिस को ये सब सुनने के बाद पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले नहीं सकती थी किसी के ऊपर, क्योंकि कोई सबूत तो था नहीं। तो पुलिस ने सोचा क्यों ना पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए जाए, कुछ और भी ज्यादा एविडेंस इकट्ठा कर लिए जाए। पुलिस क्या करती है, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबके पास जाती है, उन सबको उनका ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, मतलब यूरिन का सैंपल देने के लिए कहती है, ताकि उनका भी हैवी मेटल टेस्ट हो सके, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं को बाहर का लोग तो नहीं है जो इन सबको मारने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई घर का तो मेंबर नहीं है। एंड पुलिस सबका सैंपल लेना स्टार्ट करती है। एंड जो भी घर के फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चे हो गए, उनकी घर में नौकर चाकर जो भी थे, उनके घर में जो भी लगातार आते जाते रहते थे डेली बेसिस पर, उन सबका सैंपल लिया जाता है एंड हॉस्पिटल रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। लेकिन कविता शाह ये देने से मना कर देती है, क्योंकि मैं सैंपल नहीं दे सकती, मैं अभी मेरे पति की अभी तुरंत मौत हुई है एंड मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ दिन बाद अपना सैंपल दे दूंगी। ऐसा करने के बाद वो मना कर देती है एंड पुलिस भी ज्यादा फोर्स नहीं करती है, तो ठीक है कुछ दिन बाद तो ये दे ही देगी। तब तक पुलिस ये सब जितने भी सैंपल उन सबको हॉस्पिटल भेजती है रिपोर्ट के लिए, और रिपोर्ट आने में तो काफी दिन लगता है या टाइम लगने वाला था। तो पुलिस सोचती क्या करे तब तक सोचती क्यों ना कुछ और जांच किया जाए, सभी के कॉल रिकॉर्ड्स एंड कुछ डिटेल्स निकाले जाए, छानबीन थोड़ी सी की जाए। तो पुलिस उनके घर में जाकर थोड़ी मोड़ी छानबीन करती है, सबके कॉल डिटेल्स निकालती है। सबका कॉल डिटेल्स नॉर्मल था, लेकिन कविता शाह के फोन में एक ऐसा नंबर था जिससे वो लगातार बातें कर रही थी। जब उनके फैमिली मेंबर्स से एंड कंपनीज में जब ये पूछा जाता है कि ये बंदा आखिरकार कौन है, तो ना ही उनकी कंपनी से उनका कुछ ताल्लुक था उस बंदे का, ना ही उनके घर से। सबने मना कर दिया कि हम तो जानते नहीं। लेकिन कविता शाह लगातार उस बंदे से बात कर रही थी। कमल कांत शाह के मौत से पहले कई महीनों पहले से लेकर के कमल कांत शाह जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तब भी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड यहीं से पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। पुलिस क्या करती है, जाकर के इस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि ये कोई हितेश जैन नाम का बंदा है। एंड जब पुलिस थोड़ी सी और छानबीन करती है तो ये पता चलता है कि हितेश जैन और कविता शाह स्कूल के में एक साथ पढ़ते थे, ये दोनों क्लासमेट। एंड उसके बाद पुलिस जो होती है हितेश जैन, एंड इसके बाद पुलिस हितेश जैन की तलाश में लग जाती है कि चलो इस बंदे को खोजा जाए। ये हितेश जैन किसी ने शायद उनको, लेकिन हितेश जैन को शायद शक हो गया था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। एंड वो छुप जाता है। काफी दिनों तक पुलिस को खोजने के बाद भी पुलिस को हितेश जैन मिलता ही नहीं है। एंड पुलिस हितेश जैन को खोजना स्टार्ट करती है, लेकिन किसी ने हितेश जैन को ये बता दिया था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एंड हितेश जैन छुप गया था। लेकिन काफी दिनों तक जब पुलिस हितेश जैन को खोजती है तब भी पुलिस को हितेश जैन मिलता ही नहीं है। एंड अचानक से एक दिन कई दिनों के बाद हितेश जैन वापस आता है उनके सामने, पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर करता है और कहता है, जब पुलिस के सामने हितेश जैन आता है तो पुलिस देखती है कि उसके सर पर, पैर पर, मतलब पूरे बॉडी में चोट लगी हुई है एंड उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो पुलिस उसे पूछती है कि सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो हितेश जैन कहता है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, उन्होंने मुझे पीटा है, मैं किसी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भागा हूँ। हालांकि ये सारी बातें झूठी थी, जो कि बाद में साबित हो गई। तो ऐसा होता क्या कि जब पुलिस हितेश जैन को ढूंढ रही होती है, हितेश जैन सोचता है क्यों ना जब पुलिस हितेश जैन को ढूंढ रही होती है तब हितेश जैन जाकर छुप जाता है। एंड कई दिन छुपने के बाद वो एक प्लान बनाता है क्यों ना खुद को ही चोट लगा दिया जाए, खुद को ही मतलब मारा पिटवाए, मतलब किसी तरह से अपने आप को घायल दिखाया जाए और पुलिस के सामने ये साबित कर दो कि मेरा किडनैप हो गया था। ये हितेश जैन का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया हितेश जैन का। उसके बाद पुलिस उसे थाने लेके जाती है, उसको अच्छे से खातिरदारी करती है, पूछताछ करती है। पहले तो हितेश जैन कुछ भी नहीं बताता है कि उसका और कविता का क्या रिलेशन है एंड कमल कांत को कैसे जानता है, सब चीज मना कर रहा था पहले। लेकिन पुलिस जब हितेश जैन के फोन की हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि हितेश जैन ने लगभग 156 बार थैलियम एंड लगभग 100 बार आर्सेनिक के बारे में सर्च किया था कि इसका यूज कैसे किया जाए, हाउ टू बेस्ट मतलब स्लो पॉइजन, हाउ टू कमिट अ परफेक्ट एम, एंड इस तरह के काफी ज्यादा सर्चेस किए थे उसने। एंड कहाँ से मिल सकता है, इसका कैसे यूज किया जाए, कि क्या बेटर वे है इसका यूज करने का, ये सब चीजें उसने सर्च की थी और ये सब उसकी हिस्ट्री में मिल गया पुलिस को। एंड कमल कांत शाह के बॉडी में मतलब यही दोनों ड्रग्स मिलना और कमल एंड हितेश जैन के मोबाइल में ये दोनों ड्रग्स के बारे में सर्च करना, ये दोनों आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड थे पुलिस को। इसके बाद पुलिस का जो शक था हितेश जैन के ऊपर एंड कविता शाह के ऊपर, ये पूरी तरह से पक्का होने लगा। इसके बाद वो जो ब्लड रिपोर्ट्स थी वो सब भी आ जाती है एंड सभी के ब्लड रिपोर्ट्स काफी ज्यादा नॉर्मल थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़ करके कविता शाह के बॉडी में भी आर्सेनिक और थैलियम की कुछ मात्रा पाई गई थी, लेकिन उससे लेवल में थे भी। उसके बाद जब पुलिस
हितेश जैन से ये पूछती है कि ये सच बताओ कि कमलकांत शाह और शाह से तुम्हारा क्या ले देना है और कविता शाह से तुम्हारा क्या ले देना है। तब जब पुलिस हितेश जैन से पूछती है कि सच सच बताओ कि कविता शाह और कमलकांत शाह से तुम्हारा क्या लेना देना है, तो मना कर देता है। लेकिन उसके बाद पुलिस उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। उसके बाद वो सच सब चीज उगलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मेरा मतलब पहले तो हम दोनों दोस्त थे, कविता एंड हितेश, एंड उसकी शादी हो जाती है। शादी के कई सालों तक हम दोनों का कुछ रिलेशन नहीं होता है। लेकिन जब कमलकांत शाह और कविता की आपस में लड़ाई हो गई थी, वो अपने माँ के घर आई थी, तो हम दोनों आपस में मिले थे एंड तभी से हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे हम दोनों को प्यार भी हो गया एंड हम दोनों एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन कमलकांत शाह के कारण हम लोग एक साथ रह नहीं सकते थे। एंड सोसाइटी के अंदर अगर हम उसे छोड़ देती कमलकांत शाह को अगर कविता छोड़ देती थी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किस तरह से कमलकांत शाह को साइड लाइन कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, फिर किसी तरह से उसको रास्ते से हटा दिया जाए यार, ताकि वो दोनों एक हो सके, एक साथ रह सके, बस इतने के लिए। एंड तो पुलिस पूछती है कि उसकी माँ को फिर तुमने क्यों मारा। तो कहती है कि हमने पूरा प्लान तो बना लिया था इस तरह से कमलकांत शाह को रास्ते से हटाया जाए, पर हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं कि हम टेस्ट करना था। इसके लिए हमने कमलकांत शाह की माँ को इस्तेमाल किया, सरला देवी को। हमने पहले उनके ऊपर इस दवाई का टेस्ट किया, इन दोनों ड्रग्स का टेस्ट किया कि इसका कैसे काम करता है, कितना टाइम लगता है मरने में। उसके बाद जब यह टेस्ट हो गया तो हमने इसको कमलकांत शाह के ऊपर एग्जीक्यूट किया ताकि हमें उसको मारने में भी आसानी हो एंड इसका टेस्ट भी हो जाए। उसके बाद कविता शाह ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये सब मतलब एक्सेप्ट पूरी तरह नहीं किया, लेकिन ये चीज साबित हो गई कि ये दोनों ने ये सब कांड किया था। कोई थोड़ा एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने ये सब किया है। जब ये केस फिर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि कोर्ट उन दोनों को मतलब सजा देती है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद या कुछ महीनों बाद फिर कविता शाह को पुलिस ने इस मामले को कोर्ट में रखा एंड कोर्ट ने दोनों को सजा भी दिया। लेकिन कुछ महीने बाद कविता शाह कोर्ट से बेल लेके निकल जाती है, कहते हुए कि मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे उसका ध्यान रखना है, उनको ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। और इन कोर्ट कविता शाह को बेल भी दे देती है। हितेश जैन अभी भी जेल में है, लेकिन इस साल वो भी जेल से निकल सकता है, क्योंकि जो हम जानते हैं भाई इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसा है, इंडिया की कानून व्यवस्था कैसी है, तो सब पता है। तो इस कानून व्यवस्था का कोई भरोसा नहीं है कि बाकी बात मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट करना बस।